गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले कुछ 2-4 दिनों से मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं मुझसे कि सर एग्ज़ाम का तो कुछ पता है नहीं, हम अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कब एग्ज़ाम होगा। तो देखो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम के लिए जो डेट है वो एनटीए कल या परसों तक डिक्लेयर कर देगा, है ना। तो वैसे ये हमारा चिंता करने वाला विषय नहीं है। हमारी चिंता या हमें केवल उसी चीज़ का ख्याल रखना है, हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य लेकर हम लोग आए थे यहाँ पढ़ने, है ना। तो लक्ष्य ही सिर्फ आप लोग याद रखो और बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। एग्ज़ाम कब जब भी हो जाए, आप लोग उस समय पूरी तैयारी के साथ रहेंगे और जब भी एग्ज़ाम होगा आप लोग अपना उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको पहली नंबर 1 बात कि ये चिंताएं छोड़ देनी कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, है ना। वो आप छोड़ दो, है ना। वो सब ठीक होगा, जैसे भी होगा। आपको बस क्या याद रखना है, नंबर 2, आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है। देखो, है ना, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको स्टडी करनी है। टाइम मैनेजमेंट करके उसको फॉलो भी करना रहता है ना। कुछ विद्यार्थी के टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैं 8 बजे उठा, फिर 9 बजे तक ना आया, फिर पढ़ा 2 घंटे पढ़ा, फिर खाना खाया, सो गया, ऐसा, है ना। इस टाइप से टाइम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो मतलब उसको फॉलो नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म तक। मतलब 1-2 दिन करेंगे, फिर 2-4 दिन भूल जाएंगे, नहीं करेंगे ना, आलस आ जाएंगे। तो बस वही चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको मैक्सिमम टाइम स्टडी को ही देना है, ठीक है। और एकाग्रता बनाए रखनी है, दिमाग में कोई अन्य सवाल नहीं आने चाहिए। और कोई भी आपको समस्या रहती है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछता है कि सर जो जब हम पढ़ते हैं, जैसे एक टाइम मैंने पढ़ा तो अब 1-2 दिन बाद मुझे केवल याद नहीं रह पाता या मैं भूल जाता हूँ, है ना, चीज़ें याद नहीं रहती। तो देखो, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात सच है ना। जैसे मैं भी अगर पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ूँगा, तो मैं आज का कंटेंट केवल 2 या 3 दिन बाद 20% 30% ही याद रख पाऊँगा, है ना। ये सत्य बात है। तो फिर इसको क्या करें, इसको हम लोग 100% 100% तक कैसे ले जाएं। तो देखो, इसके लिए बिल्कुल एक सीधा सा प्लान आपको करना है ना। जैसे कि आप ऐसा समझो, है ना, इसकी मैथमेटिक्स ऐसा समझो आप कि आपने आज पढ़ा, है ना, जो आपने पढ़ा उसको आप 2 दिन बाद भूल गए। अब 2 दिन बाद आप पूरा नहीं भूलते उसको, है ना। आपको 20% 15%, मतलब 20 से 25% चीज़ें याद रहती है, ठीक है। अब ये तो 20% 25% हुआ, तो इससे तो काम चलना नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है ना, उसको 5 या 6 दिन बाद वापस पढ़ना है, ठीक है। अब वापस पढ़ने से क्या होगा, देखो, क्योंकि हम लोग एक बार में जो पढ़ते हैं उसका 20% 25% याद रख पाते हैं। तो अब आपका क्या होगा, जो परसेंटेज पहले 20% था, है ना, अब वो दूसरी टाइम पे क्या हो जाएगा, 40-45% पहुंच जाएगा। जो कंटेंट था वो 45% हो गया अब आपके पास, ठीक है। क्योंकि इस टाइम का भी 20% तो याद ही रहा होगा आपको। तो अभी भी आप 40-45% पर पहुँचे हो। तो अब क्या करना है, वापस 5-6 दिन बाद रिवाइज करना है इसी चीज़ को, ठीक है। इसी चीज़ को रिवाइज करोगे, वापस 20-25% आपको याद हुआ। तो इस तरीके से आप 45 पहले हो गया, है ना। मतलब ऐसे 45 ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज हो, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 45 और 20 कितना हो गया, 65 70% हो गया ना। तो 70% कंटेंट आपको याद हो गया, ठीक है। तो आप देखो, 100% पहुँचाने के लिए आप और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, नो डाउट। लेकिन देखो, जो हमारे एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, हमें लाना कितना रहता है। अगर हम लोग 50% पेपर भी अच्छा करके आते हैं तो हमारा अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट मतलब जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसको कम से कम आपको 3 बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है, 3 बार। अब देखो, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, जैसे कोई आपका फ्रेंड किसी अन्य स्थान से कुछ कंटेंट लेके आया, कुछ किताब लेके आया कि भाई ये देख, इसमें एक नई चीज़ लिखी हुई है, तो आपने वो पढ़ा
आपको मज़ा आया, अच्छी बात है, नई चीज़ मिली आपको, लेकिन आप उस चीज़ को भूल जाओगे वापस 3-4 दिन बाद। तो अगर आप उस नई चीज़ को भी 3 बार रिवाइज करोगे तभी आपको वो याद रहेगी पूरी तरीके से। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इतना आपको समय मिलेगा ही नहीं कि उस नई चीज़ को भी आप 3 बार रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो ऐसी कोई नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है एग्ज़ाम के टाइम पर। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपने साल भर पढ़ाई करी है उन्हीं को 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। ओके, और इसी के साथ एक और मेरे पास मैसेज आया, एक स्टूडेंट कहता है सर कितना घंटे पढ़ें। तो देखो इसका कोई जवाब है नहीं, इसका एक जवाब अगर मैं दूँ तो मेरा जवाब यही होगा कि 24 घंटे। अब 24 घंटे कैसे पढ़ें साहब? नहाना भी होता है, सोना भी होता है, खाना भी होता है, सब चीज़ें होती है, 24 घंटे कैसे कह रहे हो आप? तो देखो आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक घटना जुड़ी हुई जो मेरे साथ हुई कि कैसे मैंने 24 घंटे बोला। तो घटना क्या थी, सुनना आप। मैं पढ़ाने जाता था एक इंस्टीट्यूट पे, तो मैं घर से जाता था मतलब डेली जाता था मैं रोज़। तो बीच में एक स्टॉप आता है ना, एक स्टॉप पे क्या होता था, एक स्टूडेंट था उसी मेरे ही इंस्टीट्यूट का, तो वो साइकिल से आता था। तो स्टॉप पे जब रेड बत्ती होती थी तो 1.5-2 मिनट का वहाँ होल्ट होता था, रुकना रहता था। तो बच्चा क्या करता था, वो एक पेज निकालता था अपने बैग में से या पॉकेट में से और उसको देखता था। वो 1.5 जितने मिनट भी होल्ट रहता था, ठीक है, तो वो देखता रहता था। अब ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कुछ होगी चीज़। तो ये मैंने 4-5 बार मैंने उसको ये नोट करते हुए, ये पढ़ते हुए देखा, नोट करा मैंने कि यहाँ साइकिल पे जब सब लोग रुक जाते हैं, गाड़ियाँ रुक जाती है, तो ये कुछ चीज़ पढ़ने लगता है। ठीक है, तो फिर मैंने उससे पूछा इंस्टीट्यूट पे कि ये तू कौन सा पेपर निकालता था वहाँ पे, क्या देखता है? तो उसने बोला सर मैं जो मैं पढ़ता हूँ ना रात को यहाँ इंस्टीट्यूट से जाने के बाद, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, है ना, शॉर्ट में। तो वो कागज़ अपने पास रखता हूँ और जैसे ही मुझे कहीं भी टाइम मिलता है ना, जैसे मैं घर से आ रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है, तब तो ठीक है, वो कागज़ जो है मेरा बैग में रहेगा। लेकिन जैसे कहीं मुझे रुकना रहा, कहीं चीज़ लेनी रही, कोई सामान लेना रहा, तो मैं इस कागज़ को निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ। तो अब आप समझ रहे हो, तो चीज़ें जो उसने रात को पढ़ी थी उसको वो एक दिन में कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लेता है, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती। तो कंसेप्ट यही है इसके पीछे कि अगर आप एक बार पढ़ा हुआ केवल एक ही बार पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहता, आपको कम से कम 4-5 बार, 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये 24 घंटे वाली बात का क्या तुक था? देखो 24 घंटे वाली बात का तुक यही है, आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई मेंस जेई एडवांस के लिए, तो आपको हर वक्त पढ़ना है, सोते वक्त, खाते वक्त, टीवी देखते वक्त, हर वक्त आपको पढ़ना है। अब ये हर वक्त कैसे पढ़ोगे? तो देखो यूँ रहता है जैसे वो बच्चा जो स्टूडेंट था, वो जब भी उसको टाइम मिल रहा था वो पेपर देख रहा था, तो वो खाना भी खाता होगा, टीवी भी देखता होगा, तभी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। ये होता है 24 घंटे का मतलब आप जब भी कोई सी भी क्रिया कर रहे हो, आप नहा भी रहे हो, तब भी आपके दिमाग में पढ़ाई से संबंधित चीज़ें चल रही है। तो 24 घंटे का मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, उसमें तो आप बीमार हो जाओगे और पढ़ भी नहीं पाओगे। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन नहीं कर पाओगे, वो वाला 24 घंटे नहीं, उससे कुछ होगा भी नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक पीड़ा ही उससे आपको होगी, कष्ट होगा। 24 घंटे का मतलब तात्पर्य यही है कि जो भी आप जैसे जब फ्री होते हैं हम लोग, जब टीवी भी देखता रहता है, जब कोई बंदा टीवी देखो हालांकि कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मनन हमेशा पढ़ाई का चलता रहे दिमाग में। इसका ये था उस 24 घंटे का मतलब। तो हर वक्त आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहो, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में केवल पढ़ाई करने आए हो। अभी आपका जो दौर है वो स्टूडेंट का है, तो आप लोग को सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बाकी फिर मिलता हूँ मैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।